अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एक फ्रेज़ के बारे में जो आपने अक्सर सुनी होगी, अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। ये एक्सेप्शन है, जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल का एक्सेप्शन है, मैं सिंपली कहूँ। रिपग्नेंट टर्म का मतलब सबसे पहले जानते हैं। रिपग्नेंट का मतलब होता है ऑपोजिट, इनकंसिस्टेंट, या उर्दू में कहें बरअक्स। ठीक है, तो इसको एक सिचुएशन से समझते हैं ताकि ये हमें जल्दी समझ में आ जाए। तो दोस्तों सपोज करो भाई, हमारे पास जो एक ज़ेब्रा है, जनरल सिचुएशन बता रहा हूँ कि हमारे पास एक ज़ेब्रा है और उस ज़ेब्रा की एक पूंछ है, और उस पूंछ को कवर करने यानी टेल को कवर करने के लिए हमारे पास कुछ टेल कवर्स हैं। ठीक है, तो इसको अक्सर करके हम क्या करते हैं भाई, इसकी टेल को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव बॉट सम टेल कवर्स टू प्रोटेक्ट। तो ये एक सिंपल जनरल रूल है कि भाई हम जो हैं वो ज़ेब्रा की पूंछ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवर यूज़ करते हैं। बट व्हाट इफ़ ज़ेब्रा डजंट हैव टेल? अगर ज़ेब्रा के पास पूंछ ही ना हो तो फिर हम कौन सा कवर लगाएंगे? तो ये है एक्सेप्शन। जनरल रूल ये था कि हमारे पास एक ज़ेब्रा है, उसकी पूंछ है और पूंछ के लिए हम कवर्स लगाते हैं। ये तो थी जनरल बात। सपोज करो भाई ये ज़ेब्रा एक एक्ट है, ये एक कानून है और ये उनकी डेफिनेशंस हैं। हम इस कानून पर यही डेफिनेशन सिर्फ अप्लाई करेंगे। सब अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। जनरल रूल ये है कि भाई हम इस ज़ेब्रा की पूंछ पर ये कवर लगाएंगे, लेकिन अगर देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, अगर सिचुएशन में अगर मामलात ऐसे हो जाएं जो रिपग्नेंट हो जाएं, ये ऊपर जो कवर्स हैं वो अप्लाई ही ना हो पाएँ, तो फिर उसमें उस वक्त जो डेफिनेशन होंगी, जो हालात होंगे, उनके अकॉर्डिंग देखेंगे, वरना ये जो कवर्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। ये सिंपल मकसद था इसका। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये है अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट। ये अपोजिट सिचुएशन हो गई उस जनरल रूल के जहाँ पर अब ये कवर्स नहीं लग सकते। तो यहाँ पर इसके लिए भाई ये हो सकता है कि हम कोई ऐसा कपड़ा लाएं जिस कपड़े से इस पूरे ज़ेब्रा को कवर कर लें और इसकी जो टेल है फिर छुप जाए, यानी जो है ही नहीं उसको हम छुपा लें, जो बटफिकेंट से लेकने से, ठीक है, लेक पूल है उसको हम कवर कर लें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। अक्सर ये होता है कि ये जो फ्रेज़ है ये हमें मिलती है डेफिनेशन क्लॉज में किसी भी एक्ट के। अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई अपोजिट मामलात हैं तो फिर तो वो, लेकिन अगर कोई अपोजिट इनकंसिस्टेंट रिपग्नेंट मामलात नहीं है तो इस एक्ट में इन डेफिनेशन का मतलब यही होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन दूसरी हो जाए तो फिर सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट को, उस सिचुएशन को देखकर जो डेफिनेशन अप्लाई हो रही होगी किसी स्पेशल लॉ से, किसी लोकल लॉ से, सीआरपीसी से, सीपीसी से, तो फिर वो अप्लाई होंगी, वरना इन डेफिनेशंस का मतलब यही होगा जो कि प्रोवाइडेड है बिलो। So this is all about. Thank you. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.